आज सूर्यदेव की अच्छी खासी रोशनी पड़ रही है, साफ मौसम है, बादल क्लियर हैं। सेब की खेती किस तरह से होती है दोस्तों, रियल विल्डरनेस पर अंदर कहां से जाना है ये बात देखने वाली होगी। भाई जी नमस्कार। फिलहाल हम जंगल से रास्ता बना के मार्ग ढूंढते ढूंढते आ चुके हैं बगीचे के अंदर। ऑब्वियसली आपको पता है पीछे गेट था, गेट से आए हैं अंदर। पर कितना प्यारा पूरा ऊपर वनस्पति से उसे कवर करके पूरा नेचुरल टाइप का यहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। साथ में निवास के लिए घर भी, सेटलमेंट लकड़ी का। सेब देखते हैं आगे क्या क्या प्रकार के विषय है यहाँ। गजब भाई, वो देखो चीता भाई वहाँ लाल कितने गुच्छे लगे हुए। तो दोस्तों अगर अपने घर का दरवाजा खोलते ही सुबह बरामदे के आगे इतने सारे हरे भरे सेब दिखें, समझ रहे हैं, घर के प्रवेश द्वार से पहले ही इतने सारे पेड़ में लटकते लाल लाल जूसी डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेब आपको नजर आए, भाई वो देखो वो भी कुछ अलग सी चीज लगी हुई हो, अलग प्रकार का कुछ फल है, अच्छे गुच्छे लगे हुए। पहले मुझे लगा अंगूर टाइप की चीज है, पर अंगूर नहीं है, कुछ अलग तरह का फल है। सीजन के वक्त क्या होता है, जो मालिक होते हैं बगीचों के, जैसे अंकल जी हैं इधर के मालिक, तो साथ में लेबर के उन्हें खुद भी लगना पड़ता है। सेब की छंटाई, उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग के बाद वो सेब नीचे मंडियों में जाता है और उसके रेट तय होते हैं, कितना रेट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट वो सेल होता है। कुछ एक्सपोर्ट हो जाते हैं, कुछ लोकल एरियाज में ही नीचे के जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर चले जाते हैं और बड़ी मंडियों में बिक जाते हैं। इसी प्रकार से ये सेब की खेती चलती है। तो लोगों को लगता है कि इतना क्या काम होता होगा, सेब के ही काम में सबसे ज्यादा दुविधा है, क्योंकि कीड़े लग सकते हैं, फसल खराब हो सकती है, भारी बारिश, क्लाइमेट चेंज के चलते फसल में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं और की हुई मेहनत व्यर्थ हो सकती है। और उसके बाद भी जब आप ग्रेडिंग कर रहे हैं, छटाई कर रहे हैं, अगर नीचे भेजने में लेट होगी, कई बार वो चीजें भी उसी टाइम पीरियड के अंदर जो हार्वेस्ट दैट, उसके बाद आपको पैकेजिंग वगैरह प्रॉपर करके उसे भेजना पड़ता है। तो बहुत काम है। जंगल तो घना होता जा रहा है, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना यहाँ घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं अंदर तक पूरा जंगल बना हुआ है, अलग ही दुनिया बसी हुई है। यहाँ एक सड़क नीचे आप देख सकते हैं, सड़क मार्ग, और एक इधर देख सकते हैं आप पूरा जंगल, अमेज़न फॉरेस्ट। इतने फल होते हैं हमारी घाटियों में, हर्षिल घाटी से लेके जौनसार घाटी से लेके अगर आप गढ़वाल जाते हैं, इतने अधिक प्रचुर मात्रा में सेब हो जाते हैं कि आखिरी में कुछ सेब वहीं छोड़ने पड़ते हैं बाग में। हम पहाड़ी लोगों को कहा जाता है कि भाई इनका स्वभाव पूरे विश्व में आप चले जाएं कि पहचान उनका स्वभाव है। थोड़ा नीचे शहरीकरण में थोड़ा रम गए, लेकिन भाई गांव आज भी हमारे आबाद हैं, आज भी हमारे ऊपर बसे हुए हैं, जाते हैं, मिलते हैं, अपने माहौल में रमते हैं। कि क्षेत्र तो वही है, घर छोड़ के नहीं गए, उत्तराखंडी और उत्तराखंड में ही रहते हैं। तो प्रकृति देती अपने हिसाब से पूरा है, मानव को प्रचुर मात्रा में देती है, इतना देती है कि हम लोग आगा जाए, इतना नेचर में है। बट उसके बावजूद भी इंसान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भाग रहा है। ज़मीन इतनी उपजाऊ है, अगर उनको नेचुरल तरह से ज़मीन को सींचा जाए, प्राकृतिक तौर पे जीवन को थोड़ा सा बने रहने दिया जाए, प्राकृतिक तौर पे जीवन को जिया जाए सरलता से, सहजता से, तो फिर आप इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। हाँ, यदि आप भागेंगे उस रेस की तरफ, अंधी रेस की तरफ, तो फिर वो अंधी रेस फिर आपको कहीं और ही ले जाएगी जीवन में। जब आपका समय ख़त्म हो चुका होगा, देन यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअल में ये ज़िंदगी जीने के लिए थी, उलझाने के लिए नहीं, सुलझाने के लिए जीवन मिला था। और यहाँ सब कुछ था जो आप देख सकते थे, जो आप महसूस कर सकते थे, आप पा सकते थे। नॉट अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग, पर अंतरात्मा में आप भर सकते थे। वो रह गया, अंदर खालीपन रह गया, बाहर से तो भर लिया गया। तो ये है वो सरलता कि आराम से पेड़ के नीचे बैठें, ऊपर धूप हो, पत्तियों की छाँव हो, हल्की हल्की रोशनी, हल्की हल्की छाया, और जब सेब खाया, सेब का स्वाद खाकर मज़ा बड़ा आया। ये वाली लाइफ ब्रो। ऑर्गेनिक खेती के बजाय पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक का उपयोग हो रहा है। तो उत्तराखंड में ज़्यादा है, हिमाचल में ज़्यादा है, या कश्मीर में ज़्यादा है? क्योंकि जैसे मैं यहाँ से ऊपर आ रहा था तो कई जगह मैंने सुना, भतवाड़ी गांव एक है, वहाँ पे हम रुके थे, तो उन्होंने कहा किसी भी तरह की खेती में हम लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, कोई भी ये क्लेम बड़े आसानी से कर लेगा, लेकिन इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया जा सकता। कोई भी किसान है वो अपनी खेती को बचाना चाहता है, पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो पहले नहीं चाहेगा कि वो अपने खेती में पेस्टिसाइड्स का यूज़ करे। हम लोग ना के बराबर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, बस ये कंडीशनल वे में पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। वो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जब रिकमेंड करता है उसके अकॉर्डिंग ही पेस्टिसाइड्स का फ्रूट्स में या फिर अपने वेजिटेबल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉमन प्रैक्टिस है पेस्टिसाइड्स यूज़ करना। ये पेस्टिसाइड्स को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, पेस्टिसाइड्स से जो हमारे फ्रेंडली आपके इंसेक्ट्स होते हैं वो भी उसमें उसमें मारे जाएंगे। तो वो हमारा उल्टा लॉस है उसमें, क्योंकि वो पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन प्रोसेस भी है, और वो क्या करते हैं, वो प्रेडेटर्स एंड प्रेज के
टाइप में, जो फ्रेंडली वो है वो प्रेडेटर्स बन जाते हैं जो हमारे डैमेज इकोलॉजी को मतलब बैलेंस कर रहे हैं। रखते हैं। कश्मीर में शायद मैंने सुना है पहले बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया था, इस चक्कर से उनके बगीचे भी बहुत डैमेज हुए थे। लेकिन एक इस पे चीज़ मैंने और नोटिस करी ब्रदर, जैसे सोलांग नाला वाली रेंज आपकी मनाली और कुल्लू वाली, उधर मैंने देखा जहाँ अर्बनाइजेशन ज्यादा आया वहाँ एडल्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा हुआ। नहीं, आज के टाइम में आपको पता है हर कोई कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ। सारे हम लोग जो रिकमेंड करते हैं किसी को भी या फिर खुद जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अपनी फार्मिंग में, तो हम लोग यूट्यूब वगैरह में बड़े बड़े चैनल्स हैं, हम फॉरेन रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, फॉरेन प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कर रहे हैं। तो फॉरेनर्स जो कर रहे हैं, हम उन चीज़ों जो गलतियाँ वो कर चुके हैं वो गलतियाँ हम नहीं कर रहे हैं। 2 साल पहले आपने श्रीलंका का इशू क्राइसिस देखा होगा, उन्होंने क्या कर लिया था कि टोटली बैन कर दिया था फर्टिलाइजर्स वगैरह को, टोटली बैन कर दिया था उन्होंने। वो टोटली क्या कर दिया था कि बिना कोई प्लानिंग के वो टोटली आ गए थे आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में, टोटली आ गए थे। तो उन्होंने फर्टिलाइजर्स वगैरह बैन कर दिए, इससे उनके जो फार्मिंग थी उस पर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि उनको क्राइसिस हो गया, वहाँ पे फूड क्राइसिस हो गया। ओके, तो उसका मतलब एक रीजन ये भी या हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसा है, हमने गायें मतलब जितने भी यहाँ पे बगीचे जिनके भी हैं एस्टेब्लिश्ड हैं, तो सबने ही हर किसी ने ही गाय वगैरह रखी है। तो जो कंपोस्ट वगैरह लिमिटेड जो चीज़ें हैं जैसे पोटाश, जो मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हम लोग मार्केट से ले रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो, और वो देने भी बहुत ज़रूरी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके जा रहे हैं, बाकी जो हमारा कंपोस्ट वगैरह है वो तो सारा ऑर्गेनिक है सारा। ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच। चीतोस नहीं खाता? चीतोस मैंने कहा चीता भाई इंसान योनि मिली है तुम्हें, उसके बाद भी बांदर मन है तुम्हारा, बांदर मन। तो चीता कह रहा हमको कि भाई बांदर भी तो इंसान की प्रजाति थे। मैंने कहा चीता तू पुराने वक्त में ही रह गया, क्या आज का मानव नहीं बन पाया तू। चपटे पठारी मैदान में ऊपर थी चढ़ाई, नीचे आते आते घाटी जो है वो फैल गई है, नदी भी और फ्लैट हो गई है, समतल। भागीरथी और जब अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं तो वो बनाती हैं गंगा नदी। देवप्रयाग में संगम होने के बाद जो हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ती है। तौश नदी का स्वरूप है, उसको देखकर मेरे को ना हर्षिल में बहती भागीरथी नदी उनकी याद आ रही है, क्योंकि वहां पर हर्षिल में जो उनका स्वरूप है वो भी काफी फैला हुआ है। तपोवन से निकलकर हर्षिल की ओर आती है। हर्षिल भी कुछ इसी तरह का इलाका है, वो रेतीले इलाके दिखेंगे और उसके बीच से बहती हुई भागीरथी नदी। वही दृश्य मुझे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है, वही फैलाव, वही विस्तारवाद तौश नदी के अंदर। तो भी देख सकते हैं आप, तो पठार है ये पूरा। शायद जब तौश नदी उफान में रहती होगी तो यहाँ ऊपर तक भी पहुंच जाती होगी। जैसे कि वहां बगल में आप देख सकते हैं पत्थर कितने सारे हैं, जो उधर बीच वाला एरिया है। से जो कोने के इलाके हैं, देख सकते हैं आप, सारे दरख्त के नदी में जाए हुए हैं, पेड़ों की जड़ें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक सीख देना चाहूंगा, पहाड़ों में जब भी आते हैं, नदी के किनारे के जो इलाके होते हैं और नदी में अगर वेग ज्यादा है, कृपया उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो जो जमीन दरकने वाली होता है, वजन पड़ने से वो जमीन कभी भी नीचे की ओर खिसक सकती है। सो इट कुड बी डेंजरस फॉर यू। आपको लगेगा कि आप जमीन पे खड़े हैं, पर वो भूमि जो है वो कच्ची होगी और वो नीचे की तरफ मलबा जो है वो पूरा बह जाएगा जैसे ही आपका वजन उस पे पड़ेगा। तो थोड़ा किनारों से दूर रहिए, सुरक्षित नजारों के आनंद लीजिए। तो ये था व्यू दिखाने लायक। फिलहाल चलते हैं आगे मोरी की तरफ, अपनी डायनासोर को करते हैं रोर, और आप करिए व्लॉग में गौर।